हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से सीएम धामी का आज कार्यक्रम रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे सीएम और ऐसे में सचिवालय में विकास कार्यों पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। बागेश्वर और डीडी हाट की योजनाओं पर मंथन करने वाले हैं। कैंप कार्यालय में जरूरी शासकीय कार्य जो है निपटाए जाएंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां भी इस समय तेजी से जारी है। मेजर जसवंत ग्राउंड का खुद निरीक्षण करने पहुंचेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर बेहद सक्रिय नजर आएंगे। सुबह 11:15 बजे सचिवालय में वो डीडी हाट, गंगोली हाट, कपकोट और बागेश्वर की महत्वपूर्ण घोषणाओं की समीक्षा करने वाले हैं। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, आज को लेकर क्या तैयारी है, क्या कुछ पूरी टाइमलाइन सीएम पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री के 2 बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है। सबसे पहले मुख्यमंत्री आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं उनकी घोषणाओं की, क्योंकि अलग अलग जिलों में वो जब भी गए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की और सौगात दी जनता को। लेकिन ये घोषणाएं धरातल पर कितनी उतरी है, इसका लगातार ग्राउंड पर वो देख रहे हैं कि अधिकारी इस पर कितना काम कर रहे हैं और कितनी वो घोषणाएं ग्राउंड पर उतर चुकी है। ऐसे में इससे पहले भी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की बैठक मुख्यमंत्री ने की थी और आज 4 विधानसभाओं की बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें गंगोली हाट है, जिसमें कपकोट है, बागेश्वर है और इसमें डीडी हाट है। तो ये 4 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको लेकर आज जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। और इसमें जैसे पिछली बैठकों में बात हुई थी कि कितना काम अभी तक धरातल पर उतरा है और खास तौर पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच समन्वय होना जरूरी है, इसीलिए जल्द से जल्द ये काम ग्राउंड पर हो पाएगा। और जो लोग इस पर लापरवाही बरतेंगे या फिर जो समय पर काम पूरा नहीं करेंगे वो अधिकारी या विभाग जो है उसको उसकी जवाबदेही देनी होगी। तो आज भी ये बैठक देखने को मिलेगी 4 विधानसभाओं की। इसके अलावा क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात कल उत्तराखंड वासियों को मिलने वाली है, ऐसे में लगातार क्योंकि देहरादून के अंदर एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन होना है, इसको लेकर लगातार तमाम वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। और बीते दिन भी मुख्यमंत्री खुद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कैबिनेट मंत्री महिंद्रा ग्राउंड में पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। और आज भी क्योंकि अब कल आना है, तो ऐसे में आज फाइनल तैयारियां लगातार चल रही है ग्राउंड की। तो वहां पर कितनी सीटिंग व्यवस्था होगी, किस तरीके से शौचालय की व्यवस्था है, स्टेज जो मंच कल तक बन रहा था वो कितना लगभग बन चुका है, तो पूरी तैयारियों का जायजा आज मुख्यमंत्री वहां पर जाके लेंगे। और क्योंकि मां डाटकाली मंदिर में भी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो बीते दिन भी मुख्यमंत्री मां डाटकाली मंदिर पहुंचे थे और आज भी वहां पर निरीक्षण करने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि कल प्रधानमंत्री सुबह से उनके कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे, तो किसी भी तरीके की कमी ना हो, इस पर मुख्यमंत्री की नजर है। चलिए ठीक है शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के बल्लूपुर चौक से स्वच्छता की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्वैच्छिक स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सीएम ने न केवल अभियान का नेतृत्व किया बल्कि खुद सफाई कर जनता को जागरूकता का संदेश भी दिया है। राजधानी की सड़कों पर मुख्यमंत्री को झाड़ू थामे देख स्थानीय लोग भी उत्साहित नजर आए। इस दौरान सीएम ने देवभूमि को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया। लोगों से इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की मांग भी की। थोड़ा गैप बना लीजिए। ले लो सर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में रन फॉर अवेयरनेस रैली को हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को नई गति दी है। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से नशे को ना कहने, जीवन को हाँ कहने और समाज को जागरूक करने की अपील की। सीएम धामी ने नशे को साइलेंट वार बताते हुए कहा कि सरकार मिशन मोड में ड्रग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। धामी सरकार ने दी नशा मुक्ति मुहिम को रफ्तार। सीएम धामी ने रन फॉर अवेयरनेस रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी बोले, नशे को ना कहो, जीवन को हाँ कहो। ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को किया जा रहा साकार।
उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में एक बड़ा सामाजिक संदेश दिया। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आयोजित रन फॉर अवेयरनेस रैली को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स के खिलाफ जन जागरण अभियान का आगाज किया। हजारों युवाओं, छात्र छात्राओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की मौजूदगी में सीएम धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड अब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। सीएम धामी ने कहा कि ये केवल दौड़ नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रयास कर रही है। इसी तर्ज पर आज हल्द्वानी में आयोजित रन फॉर अवेयरनेस रैली का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और कई सारे गणमान्य स्थानीय लोग जो हैं वो मौजूद रहे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में शुरू हुई विशाल जन जागरूकता रैली में हजारों की संख्या में युवाओं और कई सामाजिक संगठनों ने भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित करते हुए संकल्प दोहराया कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई अब सरकारी अभियान भर नहीं रही है, बल्कि जन भागीदारी से जन आंदोलन का रूप ले रही है। समाज के हर वर्ग की भागीदारी ये साबित करती है कि उत्तराखंड नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने नशे को समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए साइलेंट वार करार दिया। नशा धीरे धीरे युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेता है और सबसे अधिक नुकसान देश की युवा शक्ति को पहुंचाता है। हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। आज नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरफ फैल रहा है और इस चुनौती का सबसे बड़ा निशाना यदि कोई है तो हमारे भविष्य के कर्णधार हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं। जबकि हमारी युवा पीढ़ी ही नए भारत की, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर सामर्थ्य है और प्रगति की सबसे बड़ी ताकत किसी के अंदर है तो हमारे नौजवानों के अंदर है। सीएम धामी के मुताबिक रन फॉर अवेयरनेस केवल फिटनेस या आयोजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का प्रतीक है। सीएम धामी ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूरी बनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2020 में शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में मिशन मोड पर काम शुरू किया है। 2022 में राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF का गठन किया, जिसके बाद नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। विशेष टास्क फोर्स ने हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी की है और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को इस सामाजिक बुराई के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। एक और जहां आज हम युवा और समाज के बीच में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में गठित त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा अब तक हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की है। सीएम धामी ने बताया कि सरकार नशे के खिलाफ केवल कानून व्यवस्था के स्तर पर नहीं, बल्कि उपचार और पुनर्वास के मोर्चे पर भी काम कर रही है। प्रदेश में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी कि ATF केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऐसे केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और आह्वान किया कि हर नागरिक खुद नशे से दूर रहे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई और कहा कि ये संदेश पूरे प्रदेश के अंदर जाना चाहिए कि अब हमारे युवा नशे को ना और जीवन को हाँ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, उससे प्रेरणा लेकर अब राज्य सरकार भी ड्रग फ्री उत्तराखंड का ये संकल्प पूरा करने की ओर है और लगातार सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट।